फॉरवर्ड स्टूडेंट्स, कोलिजन थ्योरी डिस्कस करते हैं। ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है और एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, इन तीनों टर्म्स को हम वन बाय वन स्टडी करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स कोलिजन थ्योरी को डिफाइन करते हैं कि ये थ्योरी कहती क्या है। ये थ्योरी स्टूडेंट्स ये कहती है कि अकॉर्डिंग टू दिस अ केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस ओनली बाय कोलिजन्स बिटवीन द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स, यानी कि रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स आपके कोलाइड करते हैं, एज अ रिजल्ट प्रोडक्ट्स जनरेट होती हैं। यानी कि कोलिजन ज़रूरी है एज अ रिज़ल्ट के कोई भी रिएक्शन हो, उसके लिए ज़रूरी है कि आपका मॉलिक्यूल जो है वो आपस में मॉलिक्यूल्स कोलाइड कर रहे हो। अब स्टूडेंट्स इस तरह से अगर देखा जाए तो आपके पास दो तरह के कोलिजन्स आते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपका हर कोलिजन, आपके मॉलिक्यूल्स का हर कोलिजन फ्रूटफुल हो। जब मैं कह रही हूँ फ्रूटफुल तो उसका मतलब ये कि ज़रूरी नहीं है कि हर कोलिजन के नतीजे में आपके पास प्रोडक्ट जनरेट हो रही हो। तो दो तरह के कोलिजन्स होते हैं हमारे पास, एक होती हैं इफेक्टिव कोलिजन्स, एक होती हैं इनअफेक्टिव कोलिजन्स। इफेक्टिव कोलिजन्स वो कोलिजन्स होते हैं, वो टाइप होते हैं कोलिजन्स की जिनमें इफेक्टिवली मॉलिक्यूल्स कोलाइड करके प्रोडक्ट जनरेट कर रहे होते हैं। जबकि स्टूडेंट्स इनअफेक्टिव कोलिजन्स वो कोलिजन्स होते हैं जो कि फ्रूटफुल नहीं होते, जिनके नतीजे में प्रोडक्ट भी जनरेट नहीं हो रही होती और जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कोलाइड बैक कर जाते हैं एज इट इज़। उसके अलावा स्टूडेंट्स हम कंडीशंस डिस्कस करते हैं कि एक कोलिजन है उसके लिए क्या हमारे पास स्पेसिफिक कंडीशंस होंगी जिसके नतीजे में मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड कर रहे होंगे। कंडीशंस फॉर अ कोलिजन बिटवीन द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स टू बी प्रोडक्टिव आर कि कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स की सफिशिएंट स्पेसिफिक काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए। वो काइनेटिक एनर्जी रिलेट करती है एक्टिवेशन एनर्जी से भी, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे कि स्पेसिफिक एनर्जी होनी चाहिए मॉलिक्यूल्स के पास जिसको हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं, ताकि कोई भी कोलिजन आपके मॉलिक्यूल्स का आपस में जो हो रहा है वो फ्रूटफुल हो। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 स्टूडेंट्स, कंडीशन नंबर 2 है आपके पास कि आपके जो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स हैं वो जब कोलाइड कर रहे हो तो वो इतनी प्रॉपर ओरिएंटेशन से कोलाइड करें कि वो वापस रिएक्टेंट की फॉर्म में कोलाइड बैक ना कर रहे हो, बल्कि वो प्रोडक्ट की फॉर्म में जनरेट हो रहे हो। तो स्टूडेंट्स हम डिफाइन करते हैं वो एनर्जी जो कि उस कोलिजन से एसोसिएटेड है जो कि फ्रूटफुल होता है। Activation energy. Activation energy is defined as the minimum amount of energy in addition to the average kinetic energy which the particle must possess for an effective collision is called as activation energy। यानी कि वो एनर्जी जो कि मॉलिक्यूल्स के अंदर sufficiently present होनी चाहिए कि एज अ रिजल्ट वो कोलाइड करके इफेक्टिवली कोलाइड करके प्रोडक्ट जनरेट कर रहे हो, उसको हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। अब स्टूडेंट्स जितनी ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी आपके मॉलिक्यूल्स की होगी उतना कम रेट ऑफ रिएक्शन होगा। क्यों स्टूडेंट्स? क्योंकि जितनी ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी होगी उतना ही ज़्यादा आपका रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होगा। उसकी बेसिक रीज़न स्टूडेंट्स यही है कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के अंदर बहुत कम मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जिनके पास सफिशेंटली ये एक्टिवेशन एनर्जी होती है। इस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को इंक्रीज़ करने के लिए जिनके पास एक्टिवेशन एनर्जी सफिशेंट एक्टिवेशन एनर्जी हो, आप क्या करते हैं? टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहे होते हैं। टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहे होते हैं, मॉलिक्यूल्स एनर्जी गेन करते हैं, उनके पास एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होती है। देन वो आपस में जब कोलाइड कर रहे होते हैं तो इफेक्टिवली कोलाइड कर रहे होते हैं और प्रोडक्ट्स जनरेट कर रहे होते हैं। इसलिए स्टूडेंट्स जितनी ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी होती है उतना ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन कम होता है। उसके अलावा स्टूडेंट्स हम एक और बहुत मेजर फैक्टर है उसको डिस्कस करते हैं, वो ये कि रिएक्टेंट्स विद प्रॉपर ओरिएंटेशन एंड हैविंग द डेफिनेट अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो एक इंटरमीडिएट जनरेट करते हैं। उस रिएक्शन इंटरमीडिएट को हम एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कहते हैं। यानी कि ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच की स्टेट होती है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच की स्टेट को हम एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कहते हैं। इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, ये हाईली अनस्टेबल होता है, यानी कि कुछ माइक्रो सेकेंड्स के लिए एग्जिस्ट कर रहा होता है। इन एन इफेक्टिव कोलिजन जब भी कोई कोलिजन फ्रूटफुल होती है, मॉलिक्यूल्स एक अनस्टेबल एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स लाजमी बनाते हैं। वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जब ब्रेक होता है तो आपके पास मॉलिक्यूल्स जो हैं वो प्रोडक्ट की फॉर्म में सेपरेट आउट हो रहे होते हैं। उसके अलावा स्टूडेंट्स आपको दो तरह के ग्राफ नज़र आ रहे होंगे अपने सामने। एक एंडोथर्मिक रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरा एक्सोथर्मिक रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। स्टूडेंट्स अगर हम ग्राफ को देखें, अगर हम गौर करें तो एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स कम होती है, यानी कि उनके लिए एक्टिवेशन एनर्जी जो है उसका हिल कुछ ऐसे होता है। एनर्जी रिएक्टेंट्स की कम होती है जब वो रिएक्ट करते हैं और प्रोडक्ट्स जनरेट करते हैं, तो उन प्रोडक्ट्स की एनर्जी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ रिएक्टेंट्स। तो स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि
इन द केस ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन रिएक्टेंट्स को कांस्टेंट सप्लाई ऑफ एनर्जी चाहिए होती है, और वो कांस्टेंट सप्लाई ऑफ एनर्जी जब उनको चाहिए होता है तो आपके पास जो प्रोडक्ट्स जनरेट होते हैं उनकी एनर्जी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ रिएक्टेंट्स। और स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि किसी भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो चाहे एंडोथर्मिक रिएक्शन हो, उससे रिलेटेड हीट चेंज होता है, तो वो हीट चेंज इन द केस ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन पॉजिटिव होता है, यानी कि इनकी एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो कम होती है एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन की केस में स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस की केस में स्टूडेंट्स एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ प्रोडक्ट्स। एनर्जी रिलीज़ हो रही होती है, एनर्जी रिलीज़ हो रही होती है, इट मीन्स कि उनका एक्टिवेशन एनर्जी का जो हिल है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शंस, यानी कि उनको ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है इन ऑर्डर टू रिएक्ट, और एनर्जी रिलीज़ होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट जो कि कम होती है इन द केस ऑफ प्रोडक्ट्स। एनर्जी कम हो जाती है एज अ रिजल्ट ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्मेशन। आपके पास जो डेल्टा एच है इसके लिए वो नेगेटिव होता है। सो एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स आप एट द एंड दोनों को कंपेयर कर सकते हैं कि एंडोथर्मिक रिएक्शंस और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस एक दूसरे से कैसे रिलेटेड हैं या एक दूसरे से कैसे डिफ़र कर रही हैं इनकी एनर्जीज।